हेलो मेरे श्रोताओं, धर्म मार्ग लेकर के आई हूँ जो कि हर मानव समाज के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तभी तो कितने कितने समाज से जब से बना है या उससे भी पहले से ही धर्म का अनुकरण करना, अनुसरण करना सिखाया जाता है। धर्म के अनेकों भाग हैं। धर्म के 10 लक्षण होते हैं। उस 10 लक्षणों को यदि हम आत्मसात कर लें, अपना लें, उनका अनुसरण करें तो निस्संदेह हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और कभी भी विपरीत दिशा में, दशा में कितने भी कष्ट हो जाएं, लेकिन हम डगमगाएंगे नहीं। हम गलत मार्ग को नहीं अपनाएंगे बल्कि धर्म मार्ग पे ही चलेंगे। तो ये धर्म मार्ग हमारे लिए इसीलिए ज़रूरी होते हैं। तो आज का मैंने शीर्षक निकाला हुआ है जिसको कि हम तक लाए हैं डॉक्टर राजेंद्र दुबे जी, और शीर्षक है आत्मनिरीक्षण का महत्व। तो दुबे जी, आपको मेरा नमस्कार और कोटि कोटि धन्यवाद। ये जन जन तक आपकी बात रख रही हूँ। आत्मनिरीक्षण से हम अपने आचरण में सुधार कर सकते हैं। दूसरों की कमियां निकालना तो आसान है, किंतु महत्व इस बात का है कि हम अपनी कमियां ढूंढें और उन्हें दृढ़ता से दूर करें। इससे हम भी खुश रहेंगे और हमसे संबंधित लोग भी खुश रहेंगे। यह कहने की बात नहीं है, करने की बात है। जहाँ हमारी करनी और कथनी में अंतर आया है कि हम अपनों साथ साथ दूसरों से भी दूर होने लगेंगे और साथ ही साथ अपनी निगाहों में भी गिरने लगेंगे और समस्याओं का पहाड़ भी टूट पड़ेगा। यही कटुता का कारण है। आत्मनिरीक्षण के द्वारा हम इन स्थितियों से बच सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि हम प्रतिदिन अपने द्वारा संपन्न हुए कार्यों की भलीभांति समीक्षा करें। कहीं किसी को हमसे दुख तो नहीं पहुंचा, हमारे आचरण, हमारे व्यवहार से किसी को ठेस तो नहीं पहुंची। यदि ऐसा करने में हम सफल हुए तो निश्चित रूप से सुख, शांति और प्रगति के मार्ग से हम अग्रसर होंगे। हमारी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है हमारी ईर्ष्या और व्यर्थ का अहंकार। सर्वप्रथम इससे ही बचना है। इससे बचना नितांत जरूरी है, आवश्यक है, अनिवार्य है। हमें दूसरों का प्रिय होने के लिए मनमानी से बचना होगा, साथ ही दूसरों की इच्छा का भी सम्मान करना होगा। यही आज के समृद्धशाली समाज की आवश्यकता और स्वयं की सुख शांति का आधार है। और क्या कहता और करता है, इस बात का महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि हम क्या करते हैं और कहते हैं। यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करने लगे तो किसी को कोई कष्ट न हो। कटुता का एक कारण कर्तव्यों के प्रति हमारी शिथिलता भी है। आज समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की जड़ें बढ़ती ही जा रही हैं। इन सब के लिए कहीं ना कहीं हमारी सोच, उदासीनता, लापरवाही ही जिम्मेदार है, क्योंकि हम अपने तक ही सीमित रहना चाहते हैं। सामाजिक कर्तव्यों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसका परिणाम तमाम विपरीत परिस्थितियों और समस्याओं को लेकर सुखद रूप में हमारे सामने आता है, जो हमारी व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति में बाधक बनता है। इनमें हमें सदैव बचना होगा। हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम राष्ट्र और समाज की प्रगति के प्रति सदैव ईमानदारी से समर्पित रहें। यही आज के समाज की आवश्यकता है। तो पुनः और कोटि कोटि धन्यवाद आपका राजेंद्र दुबे जी कि आपने इतनी सोच और इतने सरल शब्दों में हम तक उतारी है, पहुंचाई है कि हम कृतज्ञ हैं आपके। आज के लिए इतना ही। फिर एक आध्यात्मिक और धार्मिक प्रसंग के साथ आऊँगी। आज इजाज़त दीजिए। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस एन सेन डिग्री कॉलेज का। बाय, थैंक यू।